तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह आने वाली परीक्षा 2023 के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, क्योंकि यह सवाल पिछले साल भी पूछे गए थे और अब की साल भी पूछ सकते हैं। तो सवाल है, लिमिट इंटीग्रेशन का सवाल है। 0 to π/2 लिमिट दे दिया है, log sin x dx। और कोस में भी यही है, 0 to π/2 लिमिट दे दिया और log cos x dx। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्व हो जाएगा, दोनों का आंसर इतना आएगा, प्रूफ करने दिया है। तो पहले हम इसको फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हम इससे चलेंगे तो ये भी आएगा, या तो इससे चलेंगे तो यह भी सॉल्व होगा, दोनों मिलके सॉल्व होगा। तो दोनों का आंसर -π/2 और log 2 आएगा। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब इसको आई बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेते हैं। 0 to π/2 लिमिट दे दिया और log sin x dx। अब इसमें हम 10th क्लास में पढ़े होंगे, 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा। अब यहाँ पे हम 90 को π/4 फॉर्म में लिखेंगे, 90 को हम π/y के फॉर्म में लिखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है? 180। पाई का मान 180 होता है। 180 में हम 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, π/2 को 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ वही करेंगे, 0 to π/2 दे दिया लिमिट log साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। हम इसको इसमें बदलेंगे, कोस में। तो यहाँ पे हम 90 को π/2 के फॉर्म में लिखेंगे और माइनस में थीटा के जगह हम x है तो x करेंगे और dx लगाएंगे। क्या लगाएंगे? dx। अब यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन है। अब 90 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। थीटा के जगह हम x है x लेंगे और dx है dx। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड होगा। अब इसको दोनों को समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। जोड़ के फिर आगे जो निकलेगा उसको देखा जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। अब दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? यहाँ दे दिया है और यहाँ पे पहले समीकरण फर्स्ट को हम माने हैं, यह है समीकरण फर्स्ट। तो इसको फर्स्ट नहीं मानो, इसको मान लो। समीकरण फर्स्ट यह है, इसमें आई है और समीकरण सेकेंड में भी आई। तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आई प्लस आई हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट है और log sin x dx प्लस में फिर ऐड कर रहे हैं तो दोनों को लिखेंगे π/2 log cos x dx। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर इतना आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। 2i कितना हो जाएगा? 2i। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में इंटीग्रेशन कॉमन है, दोनों में लिमिट भी सेम है और इंटीग्रेशन लिमिट, इसमें भी लिमिट सेम है, इसमें भी लिमिट सेम है। तो हम इसमें एक जगह हम लिख सकते हैं π/2 और log sin x dx और यहाँ पे प्लस है, प्लस log cos x dx। तो अब इसमें हम पहले लॉग के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि log m प्लस log n आ रहा है। log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n। यहाँ पे ये दे दिया है log m प्लस log n। तो हम लगाएंगे इसको log m इंटू n। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं पहले। तो यहाँ आ गया है 2i आ गया है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट दे दिया है और log हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि साइन x इंटू कोस x और dx। क्या हो जाएगा? dx। अब इसमें हम एक काम करेंगे पहले, इसमें हम 2 से भाग और गुणा जब कर देंगे तो दोनों कट के एक बचेगा। 1 से गुणा करो या भाग करो तो वही संख्या रहता है। तो इसमें हम पहले यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ जब हम 2 से गुणा कर दिए और 2 से भाग कर दिए तो हम दोनों को कटाएंगे तो यही संख्या बचेगा। बट यहाँ जो होगा अब ये एक फार्मूला में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये एक फार्मूला में बदल जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है sin थीटा इंटू कोस थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा फार्मूला आता है। कितना होता है? sin 2 थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले लगा देते हैं। तो 2i लिमिट 0 to π/2 दे दिया है और log, अब यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो sin 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा बटे में 2 और dx।
अब फिर लॉग का सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, लॉग का सूत्र फिर लगेगा। अब लॉग का सूत्र लगेगा कौन, ये एम होगा और ये एन हो जाएगा, नीचे वाला एन हो जाएगा। लॉग एम बटे एन का सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, लॉग एन हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमको दे दिया है लॉग एम बटे एन दे दिया है, तो 2i 0 to पाई बाई 2। अब लॉग एम होगा तो लॉग साइन 2x, फिर यहाँ माइनस आएगा क्योंकि m बटे n का सूत्र होता है log m माइनस log n होता है। यहाँ पे फिर log 2 हो जाएगा। अब दोनों में इंटीग्रेशन है तो दोनों में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। और dx दोनों में है तो दोनों में dx देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी dx देना पड़ेगा, तो dx दे दिया। अब इसको ये कांस्टेंट है, log 2x क्या है, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम आगे करते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं हम आगे करते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं पाई बाई 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 देते हैं log साइन एक्स साइन 2x और dx। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम आगे कर लेते हैं log 2 और लिमिट दे दिया, इंटीग्रेशन लिमिट दे दिया 0 to पाई बाई 2। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ dx, क्या यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा dx। अब ये जो कांस्टेंट वाला को हम बाहर कर दिए, यहाँ बच जाएगा dx। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन पहले कर देते हैं, पहले इसको हम लिख देते हैं 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 और log साइन 2x। अब इसका जो हम लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पहले तो कांस्टेंट वाला जैसे है तो उसे रहेगा। अब इसमें dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है तो x आ जाएगा और इसमें लिमिट देते हैं 0 to पाई बाई 2। अब लिमिट को रखेंगे, पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, पहले पाई बाई 2 रखेंगे फिर 0 को रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। तो इधर बनाते हैं, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लिमिट दे दिया log साइन 2x dx। अब माइनस है, माइनस में दिया है log 2 पहले से दिया है कांस्टेंट वाला जो बाहर किए थे। अब इसमें हम इसको रखेंगे, पहले ऊपर वाला को रखेंगे x के जगह में, तो पाई बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में x पे रखेंगे माइनस, तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणों में हो जाएगा पाई बाई 2, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट जब रखते हैं तो ऐसे करके हैं, तो पहले पाई बाई 2 ऊपर वाला रखते हैं फिर नीचे वाला, और सूत्र में माइनस आता है, फिर इसको रखेंगे तो 0 है तो 0 आ जाएगा, किसी भी यहाँ पे 0 से गुणा करो तो 0 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx, log साइन 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हो जाएगा, इतना हमको मान पता चल गया, इतना मान हमको पता चल गया। अब इसको यहाँ इसी जगह रखने देते हैं, इसको हम मान लेंगे। अब इसको यहाँ पे ना, इसको भी साथ ही लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब 2x को हम पुट करेंगे z बराबर, यहाँ तो लिखेंगे पुट z बराबर 2x, पुट करेंगे z बराबर 2x पुट कर देंगे, तो 2x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे पुट करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं, डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका जब हम डिप्रिसिएशन करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि x का डिप्रिसिएशन करेंगे तो 1 होगा, 1 से